कि एक एक करके आक्रमण शुरू करना है। अब कंस को भय ज्यादा था, उसको पता था कि मेरा काल जो है वो काला है, तो उसको हर काली चीज में अपना काल ही दिखता था। यहाँ तक कि अगर वो काली दाल भी खाए तो भी काल दिखता था, काले पर्दे देखे तो भी काल दिखता था, काले बाल देखता तो भी काल। भगवान को हर कण में व्याप्त देख रहा है। तो महाराज कंस ने मुख्य द्वार पे एक धनुष लटकवा दिया था, धनुष लगवा दिया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरा काल होगा। ठाकुर जी जाते हैं, उस धनुष को तो भगवान ऐसे तोड़ देते हैं मानो किसी टहनी को किसी ने तोड़ा। और महाराज ठाकुर जी यहाँ उस धनुष को तोड़ते हैं। जैसे ही धनुष को तोड़ते हैं भयंकर गर्जना होती है, और जैसे ही गर्जना होती है कि महाराज ठाकुर जी अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही धनुष टूटा तो ठाकुर जी के मारने के लिए जैसे जैसे उसने प्रबंध कर रखे थे, बड़े बड़े दैत्यों को, मल्लों को उसने तैयार कर दिया है। अब उनको वो भेज रहे हैं। एक दैत्य आता है भगवान पे आक्रमण करता है, दूसरा दैत्य आता है, दूसरा दैत्य आक्रमण कर रहा है। और महाराज ठाकुर जी बलराम जी एक एक करके दैत्यों को मारते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मल्ल भी खड़े हैं, उनसे भगवान हाथों से युद्ध कर रहे हैं। और महाराज हाथों से युद्ध करते करते भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ हाथी को भी मदिरा पान करवा के तैयार कर रखा था। हाथी भी भगवान के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है, भगवान को देख के प्रणाम कर रहा है। ये चाड़ूर और मुष्टिक से देखा नहीं जाता है। अब चाड़ूर और मुष्टिक भी आते हैं, वो भी युद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं, बलराम जी युद्ध कर रहे हैं। बलराम जी मुष्टिक को उठाते हैं और मुष्टिक को मुष्टिका के प्रहार से, जैसे ही प्रहार किया उसके माथे से रक्त बहने लगता है। मुष्टिक का वही बल होता है। ठाकुर जी चाड़ूर को उठाते हैं, 7 बार घुमाते हैं, धरती पे फेंकते हैं, चाड़ूर का बल होता है। तीसरे आता था तो फिर बलराम जी मारते हैं। ऐसे करते करते भगवान युद्ध करते करते कंस महाराज के सिंहासन पे पहुंचते हैं, जहाँ पर नर नारी खड़े हैं, एक तक देखते जा रहे हैं। जिनके मुख में कभी प्रसन्नता के भाव नहीं आए थे, आज वो प्रसन्नता की दृष्टि से देख रहे हैं। सबसे पहले भगवान कंस महाराज के मस्तक पे प्रहार करते तो मुकुट नीचे गिरता है। गिराते 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 बीच धरती पे जोर से पटकते हैं, छाती पर मुक्कों से प्रहार करते हैं। और महाराज केस खींचते हैं और कहते हैं अब पता चला होगा कि किसी के केस खींचो तो कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। ऐसे ही आपने देवकी मैया के केसों को खींचा था और अंततः भगवान कंस को धरती पे पटकते हैं। और धरती पे जैसे ही पटकते हैं, मुक्के का प्रहार करते हैं, केसों को खींचते हैं कि कंस महाराज का वध करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।